RP 374 ब्लॉग, आप इस चैनल पे जाएंगे और इस पे भी सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी को उपलब्ध मिलेंगी। आप सभी भक्तगण अपने फोन के द्वारा YouTube चैनल पे आप भगवान की कथा यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ का जितना भी सुंदर सुंदर रोज की कथाएं हैं, आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगी। तो एक बार जोरदार भैया के लिए ताली बजाएंगे जो लाइव चला रहे हैं यहाँ पे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज आज मैया जब प्रसन्न हो गए, धीरे धीरे करके समय बीता और कन्हैया सयाने हुए। जब और सयाने हुए, जितने भी दैत्य भगवान को मारने आते हैं सारे दैत्य मारे जाते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं पापी जन हमारे चरणों में अगर आ जाते हैं तो हम उनको मारते नहीं हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। तो जितने भी दैत्य आते हैं भगवान को मारने, एक भी दैत्य बचकर वापस नहीं जाता, सारे दैत्य मारे जाते। तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, जितने भी दैत्य आते हैं सब मारे जाते हैं। भगवान कन्हैया जब और सयाने हुए तो माखन लीला प्रारंभ की। और जब माखन लीला प्रारंभ की महाराज, तो सबसे पहले भगवान अपने ही घर से माखन चोरी करते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं, भगवान को लोग कहते हैं चोर हैं, माखन चोरी करते हैं। महाराज भगवान माखन चोरी तो करते हैं, लेकिन माखन के बहाने गोपिकाओं के घर जाते हैं, उनके घर को पावन करते हैं और गोपिकाओं के चित्त को चुराते हैं। भगवान ने जिन जिन गोपिकाओं से वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस पावन धरा पर मैं अपने चरणों को रखूंगा और आपकी पावन इस धरती को पावन करूंगा, भगवान जिन जिन गोपिकाओं से वादा किए होते हैं उन गोपिकाओं के यहाँ जाते हैं माखन खाने। अब भगवान कन्हैया माखन खाना जब प्रारंभ किए, सारे बाल गोपाल, श्रीदामा, मनसुखा, बलदाऊ, कृष्ण कन्हैया इत्यादि जितने भी बाल गोपाल थे, सब बाल गोपाल मिलकर माखन लीला प्रारंभ कर दिए। एक गोपी के घर में माखन चोरी करने गए तो माखन खाते मटकी भी तोड़ देते। इधर जब कन्हैया रोज रोज माखन खाने जाने लगे तो गोपिकाओं ने कहा जब चोर आएंगे चोरी करने तो हम सब अपने घर में छिपे रहेंगे और चोर को पकड़ लेंगे महाराज। अब भगवान कन्हैया बाल गोपालों के साथ जब पहुंचे माखन चोरी करने और एक गोपी के घर में जब पहुंचे माखन खाने, तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा? भगवान ने देखा कि गोपिकाएं तो बड़ी होशियार हैं। शिकहर जानती हैं आप लोग? हाँ, जिसपे दूध दही रख के टांग देते महाराज। गोपिकाएं उसी पे छीके पे, जानते हैं आप लोग? हाँ, तो छीके पर गोपिकाओं ने मक्खन टांगा और ऊपर बढ़िया ऊंचे पर, ताकि कन्हैया आए तो पाए ना आसानी से, उसे मक्खन को पाने में थोड़ा टाइम लगे। भगवान कन्हैया बाल गोपालों के साथ जब पहुंचे, क्या देखा कि छीके पर दधि रखा पाया तो नए ढंग तैयार किए, छीके पर दधि रखा पाया। खाने पहुंचे तो सारे बाल गोपालों ने कहा, रे कान्हा, ये गोपिकाएं बड़ी होशियार हैं, इतनी ऊपर माखन टांग दी है, अब हम सब कैसे इस छीके से माखन को उतारेंगे?
भगवान कहते अरे सखा, तुम मेरे होते हुए चिंता कर रहे हो, हमारे होते हुए तुम भूखे नहीं जा सकते हो। बाल गोपाल कहने लगे अच्छा कन्हैया, तो हम कैसे इतने ऊपर से मक्खन को उतारेंगे? कन्हैया ने कहा कुछ बाल गोपाल गोला बनाकर बैठ जाओ उसी मटकी के नीचे। थोड़े बाल गोपाल गोला बनाकर बैठ गए और थोड़े बाल गोपाल उनके कंधों पर चढ़ गए और बाल गोपाल उनके कंधों पर चढ़ गए और सबसे ऊपर कौन चढ़ गया? भगवान कन्हैया चढ़ गए। अब मटकी तक पहुंच गए महाराज। अब जब मटकी तक पहुंच गए तो भगवान उस मटकी से माखन को निकालते हैं और माखन का गोला यानी कि माखन का लड्डू बनाते हैं। माखन का लड्डू बना के खाते हैं और बड़ा सा गोला बना के नीचे भी भेजते हैं, बाल गोपालों को खिलाते हैं। सारी सखियां उसे अपने घर में छिपी हैं। गोपिकाएं इशारा करती हैं कि दौड़ो दौड़ो, पकड़ते हैं चोर को। दूसरी गोपी कहती है अरे रुको तो, पहले खाने दो, पहले खाने दो, अभी जाओगे तो सब भाग जाएंगे, पहले माखन खा के मस्त होने दो, फिर पकड़ते हैं इन चोरों को। अब भगवान कन्हैया उस मटकी में जितना मक्खन था निकाल के खाते, बाल गोपालों को खिलाते और जब मटकी से मक्खन खत्म हो गया महाराज तो भगवान ने घूसा बनाया और मटकी पर जैसे मारा और मटकी टूट कर नीचे बिखर गई। और जैसे टूट के बिखरी वैसे ही सारी गोपिकाएं आती हैं, घेर लेती हैं। अब महाराज जब गोपिकाएं घेर लेती हैं तो नीचे जितने भी बाल गोपाल थे वो तो भाग गए। हाँ, जितने नीचे बैठे थे कंधों पे चढ़े थे वो सब भाग गए, लेकिन कन्हैया ऊपर से नीचे जब तलक आए गोपिकाओं ने पकड़ लिया। और जब गोपिकाओं ने कन्हैया को पकड़ लिया, अब कन्हैया सारे बाल गोपाल भाग गए, सिर्फ अकेले कन्हैया को गोपिकाओं ने पकड़ लिया। कहा तुम बड़े नटखट हो, बड़ी शैतानी करते हो, आज तुमको पकड़ में आए हो, आज तुम्हारी मैया से तुम्हारी पिटाई करवाएंगे और कहेंगे तुम्हारा कन्हैया जाता है हमारे घर माखन खाने, माखन तो खाता है मटकी भी तोड़ देता है। अब कन्हैया कहते हैं अब तो मेरी मैया से पिटने से मुझे कोई नहीं बचा सकता महाराज। हाँ, और जैसे कन्हैया इस प्रकार से कहते हैं ए गोपी मेरे मैया से मुझे मार ना खिलाओ, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। गोपिकाएं कहती हैं सही बताओ, सच कह रहे हो? कन्हैया कहते हैं हाँ हम सत्य कह रहे हैं। गोपिकाएं इशारा करती हैं चलो पहले आनंद ले लेते हैं। गोपिकाओं ने एक कन्हैया ठीक है तुम्हारी मैया से हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमको नाच के दिखाना पड़ेगा। कन्हैया नाच के दिखाते हैं। गोपिकाएं कहती है ऐसे थोड़ी ना आनंद आएगा। कन्हैया ने कहा फिर कैसे? गोपी ने कहा एक सर पे हाथ रखो, एक कमर पे हाथ रखो, फिर ठुमका लगाओ तभी तो आनंद आएगा। अब गोपिकाओं के जाल में फंसे कन्हैया, मैया से मार ना पड़े इस कारण गोपिकाओं को नाच के दिखा रहे हैं। एक कमर पे हाथ रखा और एक सर पे हाथ रखा और ठुमका लगाया। और जब ठुमका लगाया सारी गोपिकाएं ताली बजाकर हंसती हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई। दूसरी गोपी बोली अरे ये नाचता तो अच्छा है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा मुरली अच्छी बजाता है। गोपिकाओं ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा नाच तो देख ही लिया है, चलो मुरली की धुन भी सुन लेते हैं। अब कन्हैया गोपिकाओं के बीच में फंसे हैं। गोपिकाओं ने कहा ए कन्हैया अब नाच तो दिखा ही चुके हो, अब मुरली की धुन भी सुना दो। कन्हैया अपने कमर में जो मुरली लगाए उसे निकालते हैं और एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाते हैं और टेढ़े खड़े हो जाते हैं। हाँ, टेढ़े खड़े हो गए और मुरली को बजाना प्रारंभ कर दिया। बड़ी ही सुंदर सी मुरली बजाते हैं और इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं कि गोपिकाएं जब मुरली की धुन को सुनती हैं तो बड़ी मगन हो जाती हैं। बड़ी ही सुंदर मुरली की धुन को बजाया कन्हैया ने। और जब कन्हैया ने मुरली बजाई तो सारी गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। इतनी प्रसन्न हो गई कि वो मुरली की धुन मन को भा गई। और जब मुरली की धुन मन को भा गई
तो भगवान मुरली की धुन को जैसे ही बजाना बंद करते हैं, अब दूसरी गोपी बोल पड़ी, ए कन्हैया, जितनी अच्छी तू मुरली की धुन बजाता है और जितना अच्छा तू नाचता है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा तब लगता है। दूसरी गोपी बोली, कब बहना, ये कब अच्छा लगता है? कहा, मुरली बजाते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, नाचते हुए उससे अच्छा लगता है। लेकिन ये सखी, जब ये कन्हैया भोला बन करके, नादान बन करके दोनों कानों को पकड़ता है और मैया के सामने उठक बैठक लगाता है, तब तो और सुंदर लगता है। तो गोपी कहती, अब ये क्यों छोड़े, जब दो आनंद ले ही चुके तो तीसरा क्यों छोड़े, ये भी आनंद ले लिया जाए। गोपिकाएं कहती, आज कन्हैया को तो छोड़ेंगे नहीं, आज ही तो पकड़ में आया है। एक गोपी लंबा सा घूंघट की और घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ी और कही, चल तेरी मैया से शिकायत करती हूँ, चल चल। और जब तू मैया के सामने उठक बैठक लगाएगा ना, तो हम गोपिकाएं खूब आनंद लेंगे। भगवान मन में विचार करते, हाय राम, हमने नाच भी दिखा दिया, मुरली भी सुना दिया, लेकिन ये गोपिकाएं बड़ी दुष्ट हैं, इनको हम सजा जरूर देंगे। भगवान क्या करते हैं, बहुत गोपी से कहते हैं मैया से शिकायत ना करो, लेकिन गोपिकाएं आज आनंद लेने के लिए कन्हैया को छोड़ी नहीं, लंबा सा घूंघट किया और कन्हैया का हाथ पकड़ा और चल पड़ी मैया यशोदा के पास। और जब मैया यशोदा के पास कन्हैया को लेकर चल पड़ी, तो जानते हो भगवान ने भी बड़ा सुंदर सा उपाय सोच लिया। कौन सा उपाय सोचा? जो गोपी भगवान का हाथ पकड़कर घसीटती लिए जा रही थी ना, उसी का बालक सामने से खेल के वापस आ रहा था। भगवान ने जब उसके बालक को देखा तो मन में विचार करता, अच्छा तो हमें डांट खिलाने चली, आज हम तुम्हें बताते हैं। भगवान कहते, ए गोपी सुनो। गोपी ने कहा, क्या हुआ? कहा, ए गोपी, जिस कलाई को तुमने पकड़ के रखी है ना, इस कलाई में बड़ा दर्द होने लगा है, ऐसा करो इस कलाई को छोड़ के दूसरी कलाई पकड़ लो। गोपी कहती, अच्छा तो बड़े होशियार हो, कहीं भाग गए तो? कन्हैया कहते, नहीं मैं भागूंगा नहीं, वादा करता हूँ। लेकिन कन्हैया तो बड़े नटखट है महाराज। हाँ, गोपी ने कहा, अच्छा ठीक है। वो लंबा सा घूंघट की थी, अब भगवान की कलाई को जैसे छोड़ती है, भगवान दौड़कर उसके बालक की कलाई को पकड़े और उसके हाथ में थमाए और भगवान भागते 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 अपने महल को पहुंच गए। और जब महल को पहुंचे तो दरवाजे से झांक के देख रहे मैया क्या कर रहे हैं। देखा मैया रसोई का कार्य कर रही, तो कन्हैया ने पैर में पायल पहन रखी महाराज, तो बड़ी धीरे धीरे से पैर रखते हैं और अपने कक्ष यानी कि अपने कमरे में पहुंचे और चादर को ओढ़ के लेट गए कि मैया को पता ना चले। अब वो गोपी अपने ही बालक का यानी कि वो अपने ही बालक का हाथ पकड़कर घसीटती लिए जा रही है मैया यशोदा के द्वार पे कि उस बाला ही के लाला का बाला को हाथ थमाया है। जैसे ही वो गोपी जो कन्हैया का हाथ पकड़कर घसीटती लिए जा रही थी, आज वही गोपी अपने बालक का हाथ पकड़कर घसीटती हुई ले जाकर द्वार पे पहुंची। आवाज लगाती, ए नंदरानी सुनती हो?
देखो मैं तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लेके आई हूँ। मैया यशोदा ने सुना मेरा कन्हैया, आखिर ये गोपी मेरे कन्हैया को कहाँ से पकड़ के लेके आई। मैया यशोदा सारा काम छोड़ देती हैं और दौड़ कर द्वार पे पहुंची। ए गोपी तू क्या कह रही है? गोपी कहती है नंदरानी ज्यादा भोली ना बनो, देखो ना मैं तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लेके आई हूँ, मेरे घर गया था माखन खाने। मैया यशोदा चारों तरफ देख रही, कन्हैया जब हो तब दिखे, जब कन्हैया है ही नहीं तो दिखे कैसे। मैया यशोदा कहती है गोपी तू क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो गोपी जब अपने घर से कन्हैया का हाथ पकड़ के लेके आई तो उसे यही तो पता चलेगा कि मैं कन्हैया का हाथ पकड़े खड़ी हूँ। अब घूंघट के अंदर से क्या पता कि यहाँ कन्हैया नहीं मेरा ही बालक है। मैया यशोदा से कहती ए नंदरानी, जब चोर को लोग पकड़ लेते हैं तो चोर ऐसे ही सीधा बन के खड़ा हो जाता है। मैया यशोदा ने कहा ए गोपी तू ये क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गोपी कहती है नंदरानी कि तेरा कन्हैया ना बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है। कहा क्यों? कहा गया था मेरे घर माखन खाने, माखन तो खाया, मटकी भी तोड़ दिया और मैंने आज उसे पकड़ लिया माखन खाते हुए, तभी तो मैं पकड़ के लेके आई हूँ। अब मैया यशोदा चारों तरफ देखे कन्हैया कहीं नजर ही ना है। मैया यशोदा को क्रोध आया, एक वाली क्या बोल रही है तू? अरे अपने घूंघट को तो हटा, देख तेरा लाला है या मेरा लल्ला है। गोपी कहती है नंदरानी अच्छा घूंघट को हटाने में क्या बात, घूंघट को भी हटा देती हूँ। और महाराज जैसे ही गोपी ने घूंघट को हटाया और जैसे ही घूंघट को हटाया उसने क्या देखा कि उसके हाथ में उसी का बालक, यानी कि वो अपने बालक का हाथ पकड़े खड़ी। अब वो गोपी चारों तरफ से देखने लगी, अरे ये कन्हैया कहाँ गायब हो गया। अब मैया यशोदा के सामने वो क्या सच बोले, हाँ क्योंकि कन्हैया वहां पे है ही नहीं। अब वो गोपी को अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही। कहते हैं ना जब चोर पकड़ा जाता है और जो चोरी नहीं किए होता है और जो चोरी किए होता है उसके चेहरे पे डर रहता है, और जो नहीं किए होता है ना तो वो कहता हम कसम खा रहे हैं। गोपी कहती है नंदरानी मैं गौ माता की कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारे कन्हैया को मैं पकड़ के लेके आई थी। मैं गोवर्धन पर्वत की कसम खा के कहती हूँ कि तेरे कन्हैया को पकड़ के लेके आई हूँ। ए नंदरानी मैं यमुना जी की कसम खा के कहती हूँ मैं तेरे ही कन्हैया को पकड़ के लेके आई थी, लेकिन तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट, बड़ा ही होशियार है। गोपी कहती ए नंदरानी कि बेहद चंचल चालाक चतुर माई रे कुंवर कन्हाई है, बेहद चंचल चालाक चतुर। मैया यशोदा को हर तरीके से कहती है नंदरानी मैं सत्य कह रही हूँ, लेकिन मैया यशोदा यकीन नहीं कर रही है। क्यों नहीं यकीन कर रही? क्योंकि मैया यशोदा ने जब देखा ही नहीं तो क्यों यकीन करें। मैया यशोदा कहती है एक वाली मेरे घर में 1.25 लाख गायें, मेरे घर में इतना दूध दही मक्खन होता है और मेरा कन्हैया तेरे घर गया माखन खाने, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। अब तो महाराज जैसे इस प्रकार से कहती और तब तक पीछे से सारी गोपिकाएं आ गई। सारी गोपिकाएं आई थी आनंद लेने महाराज, लेकिन जब कन्हैया को ना देखती हैं, अरे ये कन्हैया कहाँ चला गया। हम लोग तो सोचे थे कि मैया के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाएगा और यहाँ तो कन्हैया गायब, कन्हैया है ही नहीं। सारी गोपिकाएं पहुंची है सखी कहाँ चला गया कन्हैया। कारे ना जाने कैसा जादू हो गया मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं चला कन्हैया कहाँ गायब हो गया।
मैया यशोदा कहती है, ए गोपिकाएं, तुम मेरे कन्हैया को मार खिलाना चाहती हो ना, चलो मैं दिखाऊं मेरा कन्हैया भीतर सो रहा है। अब गोपिकाएं कहती है, अच्छा नंदरानी ऐसी बात है। अब गोपिकाएं सोचती हैं कन्हैया तो गया था माखन खाने, तो कैसे सो रहा होगा, अभी इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। चल पड़ी सारी गोपिकाएं, और जब सारी गोपिकाएं चल पड़ी और जाकर कक्ष में पहुंची जिस कमरे में भगवान सो रहे। मैया यशोदा जब पहुंची तो सारी गोपिकाएं कहती, अरे अरे चादर तो हटाएं, चादर के नीचे तकिए रखी होगी महाराज, कन्हैया तो होगा नहीं, क्योंकि कन्हैया तो नगर में है ना, तो यहाँ कैसे आ जाएगा। मैया यशोदा ने जैसे ही चादर हटाई, और महाराज जैसे ही चादर हटाई तो गोपिकाएं देखकर ही एकदम आश्चर्यचकित अपनी आंखें मिलाकर, यानी आंखों को मींच कर देख रही, अरे मैं सपना देख रही हूँ कि हकीकत है महाराज। एक सखी दूसरे सखी को चकोटी काट रही है कि कोई सपना तो नहीं है महाराज। अब कन्हैया उठकर, ऐसा भैया उठकर बैठे, ऐसे आंखें मिलाते हुए उठे, लग रहा है 1 घंटे से नहीं कई घंटों से सो रहे हैं। कहते मैया ये गोपिकाएं क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों चीख रही हैं। सारी गोपिकाएं कहती, हाय राम ये कितना भोला बन रहा है और कितना साफ झूठ बोल रहा है। गोपिकाएं कहती हैं, ए कन्हैया तू बोल अपनी मैया से, मेरे घर गया था माखन खाने। कन्हैया कहते, तू हमको मार खिलाना चाहती हो, मैं कब गया था तेरे घर माखन खाने। गोपिकाएं कहती, हाय राम कितना झूठ बोलता है। और जैसे इस प्रकार से कहा, गोपी कहती, अरे तूने माखन भी खाया, मटकी भी थोड़ा, बाल गोपालों को भी खिलाया, बोल अपनी मैया से। भगवान कहते हैं, ए मैया ये गोपिकाएं हमें मार खिलाना चाहती हैं। हाँ मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहाँ सो रहा था। मैया यशोदा कहती, हाँ हाँ मेरा कन्हैया तो सो रहा था, कैसे तुम्हारे घर पहुँच गया, चली जाओ हमारे द्वार से, दोबारा मेरे कन्हैया को मार खिलाने ना जाना। कन्हैया इशारा करते हैं गोपिकाओं की ओर और कहते हैं, कन्हैया अभी तुम सभी को अपनी मैया से डांट खिलवा दो। कन्हैया ने कहा, ए मैया ये गोपिकाएं ना बड़ी होशियार हैं और ये गोपिकाएं चाहती हैं कि तुम हमारी रोज पिटाई करो। मैया कहती, अरे ऐसा मैं अपने कन्हैया को थोड़ी ना करूंगी, मेरा कन्हैया मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं अपने कन्हैया की क्यों पिटाई करूंगी। अब कन्हैया जान गए कि मैया मेरी ही साइड से बोल रही है। कन्हैया ने कहा, ए मैया इनकी शिकायत तो सुनो, ये जानती हूँ हमारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। मैया कहती, अरे रे मेरे कन्हैया से कैसा व्यवहार करती हैं। कन्हैया कहते, ए मैया जब मैं कल ना दाऊ भैया के साथ खेलने गया था ना, बड़े ही सीधे बन के बता रहे हैं। कहते, ए मैया जब मैं कल दाऊ भैया के साथ खेलने गया था ना, तो इन गोपिकाओं ने हमसे बहुत काम करवाया। गोपिकाएं कहती, हाय राम ये कितना झूठा है, इतना झूठ बोल रहा है। कन्हैया कहते हैं, मैया इन गोपिकाओं की करतूतें तो सुनो, देखो ना मेरी कलाई में सूजन आ गई है, बड़ा काम करवाती है। और महाराज कलाई में सूजन कब आई थी, जब गोपी पकड़ के घसीट कर लिए आ रही थी, तभी कलाई में सूजन आ गई। आज वही कलाई उठाएं, ए मैया देखो ना मेरी कलाई में सूजन आ गई, ये गोपिकाएं हमसे बड़ा काम करवाती हैं। अब तो मैया यशोदा ने जब कन्हैया की कलाई देखी, पूरी कलाई लाल महाराज और कलाई में सूजन, मैया गोपिकाओं को फटकाती, ए गोपिकाओं चली जाओ मेरे द्वार से, मैं अपने कन्हैया से गुलाब का फूल तक नहीं उठवाती हूँ और तुम मेरे कन्हैया से इतना काम करवाती हो। कन्हैया कहते, ए मैया ये गोपिकाएं बड़ी ही दुष्ट हैं, बड़ा काम करवाती हैं। गोपिकाएं कहती हैं, कन्हैया तू जितना झूठ बोल रहा है ना, अब की बार अगर मिल गया ना तो तेरी बड़ी पिटाई करूंगी, यहाँ लेकर नहीं आऊंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तुम्हारे, इतना मारेंगे हम गोपिकाएं। तो बहुत बड़ा नटखट, बहुत बड़ा छलिया हो गया है। अब मैया को यकीन दिलाने के लिए गोपी कहती है, नंदरानी मैं सत्य कह रही हूँ, तेरा कन्हैया बहुत बड़ा छलिया है, ये बहुत बड़ा नटखट है, इसकी बातों में ना आना। गोपी कहती है, नंदरानी तेरा कन्हैया हम गोपिकाओं से छल कर गया है, ये छलिया है। सारी गोपिकाएं कहती, ए नंदरानी सुनो, क्या कहती हैं कि तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन
चुरा के बदल गयो री मेरो मन